हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। कोड विद कल्पेश यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे किस तरह से HTML के पेज के ऊपर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उस टेबल के अंदर किस तरह से हम डिफरेंट तरह के डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और किसी एक टेबल्स के अंदर दूसरे टेबल्स को शो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर जो सबलाइम है उसको ओपन कर लेते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद पेज का नाम देंगे। यहाँ मैं टेबल नाम दे रहा हूँ, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। table.html, HTML जो एक्सटेंशन है वो HTML पेज का, उसको डेस्कटॉप लोकेशन पे मैं सेव कर रहा हूँ। सेव कर देंगे। सबसे पहला रूट एलिमेंट्स HTML पेज का हमेशा होता है HTML। तो यहाँ मुझे एक ब्लैंक स्ट्रक्चर मिल चुका है। आइए देखते हैं कौन सा एलिमेंट्स यूज करते हैं हम टेबल को वेब पेज पे ऐड करने के लिए। तो उसका जो टैग है उसको कहते हैं टेबल, TABELE टेबल। अगर हमें टेबल्स के अंदर हेडिंग ऐड करना है तो हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे रो। टेबल्स के अंदर रो ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं TR। उस रो के अंदर आपने देखा होगा टेबल्स हेडिंग्स होते हैं जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज। तो इस तरह के टेबल्स के हेडिंग क्रिएट करने के लिए आप लोग को जो टैग यूज करना है उसको कहते हैं TH। तो यहां मैंने एक टेबल हेडिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के लिए ऐड कर दिया। तो मैं यहां उसको नेम दे रहा हूं रोल नंबर, NUMBER। अगर आपको दूसरा कॉलम ऐड करना है टेबल्स के अंदर तो हम एक और TH ऐड कर लेंगे जिसको हम टेबल हेडिंग कहते हैं। उस टेबल हेडिंग के अंदर मैं नाम दे रहा हूं नेम। तो यहां मैंने एक रो क्रिएट कर लिया जिसके अंदर दो कॉलम्स के मैंने हेडिंग दिए। पहले कॉलम्स का नाम हेडिंग का नाम है रोल नंबर और दूसरे का नाम है नेम। अब इस TR के क्लोज होने के बाद टेबल्स के अंदर मैं एक नई रो क्रिएट कर रहा हूं TR से। उस TR के अंदर मुझे जितने भी कॉलम चाहिए, तो ये जो टेबल क्रिएट हुआ उसके अंदर एक रो के अंदर दो कॉलम है, तो यहां भी हम दो कॉलम ऐड करेंगे। पहली कॉलम के लिए हम लिखेंगे TD। इसको टेबल डेटा भी बहुत बार रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, या कॉलम डेटा कहा जाता है। तो हम उसको ऐड कर लेंगे TD से। हम जो कंटेंट शो करना चाहते हैं वो इन दो स्टार्ट और एंड टैग के बीच में लिखते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा रोल नंबर था तो मैंने पहला रोल नंबर असाइन कर दिया टेबल में दिखाने के लिए। और उसी तरह से मैं दूसरी रो, उसी रो के अंदर एक और कॉलम ऐड कर दूंगा TD टैग से, और यहां मैं नाम लिख दूंगा XY या कोई भी, रोहन। तो मैंने टेबल के अंदर पहले हेडिंग क्रिएट किया TH हेड यूज करके, फिर मैंने कॉलम्स के अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट की जो 1 और रोहन है। अब एक और रो हम ऐड कर लेते हैं। रो ऐड करने के लिए TR टैग को यूज करते हैं। उस TR टैग के अंदर कॉलम क्रिएट करने के लिए हम TD को यूज करते हैं, TD टैग को यूज करते हैं। तो यहां मैं रोल नंबर 2 दे रहा हूं। सेकेंड कॉलम्स के लिए हम लोग फिर से यहाँ एक और TD टैग को ऐड कर लेंगे और यहाँ नाम दे देते हैं केतन, या जो भी हो, केतन, राइट। अब इस पेज को सेव करने के लिए हम लोग कर देंगे Ctrl+S। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+B, जो शॉर्टकट है पेज को एग्जीक्यूट करने का। तो आप पेज एग्जीक्यूट होने के बाद देख रहे हैं कि मैंने टेबल हेडिंग क्रिएट किया है। टेबल पहला जो हेडिंग था वो रोल नंबर, दूसरा था वो था नेम। उसके बाद हमने दो और रो क्रिएट किए, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और उसके सामने नेम हमने टेबल में डिस्प्ले किया रोहन एंड केतन। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम सिंपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML टैग।